के चांसेस होते हैं वहां पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि वर्कर को नॉलेज नहीं होती कि किस टाइम उनको कौन से वाली सेफ्टी यूज करनी है। हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, पैरों में अगर वो जूते वगैरह पहनेंगे सेफ्टी के लिए, तो कौन सी जगह पे कौन सी वाली सेफ्टी यूज करनी है। हाइट पे काम कर रहा है तो हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, हेड गियर पहनना चाहिए, बेल्ट लगानी चाहिए उसको, कि ये चीजें वो वर्कर क्या है, काम को जल्दी निपटाने के चक्कर में और नॉलेज ना होने की वजह से वो चीजें नहीं करते हैं। इसकी वजह से कोई मिस हैपनिंग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हो जाती है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी मिस हैपनिंग हो सकती है। एक्सीडेंट पढ़ा था हमने कि किसी भी टाइप का मतलब मिस हैपनिंग जो एकदम से कंस्ट्रक्शन साइट पे हो जाती है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकोलॉजिकल भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है, जो वर्कर है वहां पे काम कर रहा है, वो फिजिकली फिट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो। तो ये दो चीजें हैं जो ज्यादा मतलब जिसका रीजन होता है कि उसकी वजह से ऐसा होता है कई बार कि डेथ भी हो जाती है, या इतनी बड़ी मतलब लिम्प मतलब हो जाता है, अपंगता हो सकती है, इंजरीज हो जाती है। तो ये चीजें हम लोग इसे पढ़ा था हमने एक एक्सीडेंट में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं, कि प्लेटफॉर्म से ऊपर जो हमने प्लेटफॉर्म लगा रखा है उससे नीचे गिर जाए, या आग लग जाए, या छत कोलैप्स हो जाए, या मिट्टी ये सॉफ्ट है तो वो नीचे धस जाए, या फिर मतलब ऊपर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था अब उस वर्कर के हेड पे मतलब सर पे लग सकता है, स्कैफोल्डिंग फेल हो जाए, साइड वॉल कोलैप्स हो जाए, आपका मटेरियल जो है वो गिर जाए सिर के ऊपर, या फिर कोई ऐसा ज्वलनशील मतलब चीज है जो रखी हुई है हमने, उसमें एक्सप्लोजन हो जाए, वो फट जाए आपका। तो उसके बाद अगर आपने टेम्परेरी एक्सीलेटर लगा रखा है वो फेल हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, या आप लेडर यूज कर रहे हो मतलब आप सीढ़ी यूज कर रहे हो, स्लिप हो सकती है, गिर सकती है, या फिर आप टनल वगैरह में काम कर रहे हो तो बारिश हो सकती है, उसका इसका मतलब उसके अंदर पानी भर गया तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ा था हमने कि एक्सीडेंट के क्या क्या काजेज होते हैं। फिजिकल काजेज हो सकते हैं, फिजिकल में आपका इसने बताया था कि मशीन, टूल्स, मटेरियल जो भी मतलब हम यूज करते हैं, रिसोर्सेज उसके अंदर यूज होते हैं हमारे, ड्रेस है, इन्वायरमेंट है, ये सारा क्या है हमने डिस्कस किया था कि मशीन की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। मशीन प्रॉपर वर्क ना कर रही हो, उसको उसके जो ब्लेड है वो वर्क ना कर रहे हो, या जो मूवमेंट है सही से नहीं कर पा रही हो आपकी जो मशीन है वहां पे, या ऑयल सही से नहीं किया उसके अंदर, ग्रीस सही से नहीं किया, तो ये सारी या फिर जो मशीन यूज कर रहे हो वो सुटेबल नहीं है उस जॉब के लिए जिस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो। तो या फिर आप ओवर पंपिंग कर रहे हो, प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो, या आपने ऑयल उसके अंदर ज्यादा फिल कर लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, टूल्स हैं जैसे कसी वगैरह हो गए या थोड़ा हो गया, ये छोटे मोटे टूल्स हम यूज करते हैं। तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो हमने यूज करना है, या डैमेज हो रखा है, या उसके जो वो बहुत नुकीला हो रखा है, द डिफेक्टिव टूल्स है, ये शार्प एज एज हो रखा है, और उठाते टाइम हीटिंग हो सकती है, हीट कर सकता है वो सेंसिटिव बॉडी पे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मटेरियल की वजह से क्या है, मटेरियल को कहाँ किस तरीके से सेव करके रखना चाहिए, ग्लास है उसको अलग से रखना चाहिए, और अगर मान लो एलपीजी ऐसे वाले पेट्रोलियम जो जल सकते हैं ऐसे वाली चीजों को अलग रखना चाहिए। बिटुमिन आप बना रहे हो, जब मिक्स कर रहे हो हॉट बिटुमिन, तो उस टाइम भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या है डिस्कस करी थी। उसके बाद की वर्कर ने ड्रेस प्रॉपर नहीं पहना है, ड्रेसिंग उसकी सही नहीं है, साइट पे दिक्कत है, वेंटिलेशन नहीं है, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, नॉइसी है बहुत ज्यादा, आपस में आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है, टनल में वर्क कर रहे हो तो टॉक्सिक कंडीशन हो सकती है कि हाई प्रेशर है वहां पे, और या फिर क्या है जो काम कर रहा है उसको क्या है कोई बीमारी अस्थमा वगैरह की सी सिकनेस है, तो उसको इस तरीके से काम हाइजेनिक कंडीशन नहीं है। मतलब ये इस चीजें ये थी इन्वायरमेंट साइड पे अगर दिक्कत है। उसके बाद था कि अगर वो फिजिकोलॉजिकल उसको दिखता नहीं है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता है, या ज्यादा जल्दी, या उसको मिर्गी का दौरा आता है, या जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, या ज्यादा एज का है वो, या नशा वगैरह करता है, तो ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल था कि मेंटली डिस्टर्ब हो वो,
कोई टेंशन ले रखी हो उसने अपनी फैमिली से रिलेटेड, नर्वस हो जाता है बहुत ज्यादा, या फिर किसी चीज को लेके चिंता में है, उसके अंदर डर है, ओवर कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल में आ जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर सेफ्टी मेजर्स, कि ये हम एक्सीडेंट से सेफ्टी कर रहे हैं, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ेगी है, अगर ना करें तो क्या हो सकता है, और अगर कर लेंगे तो क्या हमें बेनिफिट होगा। अभी हम पढ़ लिया कि वो चीजें हो सकती है और इस चीज से हो सकता है। सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द प्रॉपरली टू मोटिवेट एंड एंकरेज द worker at the given site and industry without any fear, tension and worry mind about its security of life. सेफ्टी मेजर्स का हमारा यही मोटिव है, हम इसीलिए रिक्वायर्ड है कि हम जो वर्कर है वहां पे काम कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री पे या साइट में जो भी है, वहां पे उनको मोटिवेट करना और एंकरेज करना, ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी चिंता के फ्रीली माइंड वहां पे काम कर सके और उनकी लाइफ की भी सिक्योरिटी हो कि वो सेफ है वहां पे। Thus, a worker is expected put 100% efficiency in job only when feel that nature type of the work absolutely safe. कोई भी वर्कर है, कुछ भी काम कर रहे हैं, जब उसको लगेगा कि मैं सेफ हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे काम करते टाइम, तो वो अपनी 100% इफिशिएंसी उस काम को देगा। अगर वो टेंशन में है तो वो नर्वस रहेगा, वो चीज कर नहीं पाएगा। प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ऑल स्टेजेस ऑफ वर्क दैट द लॉस ऑफ लिम्ब एंड लाइफ कैन बी अवॉइडेड। जो भी हम जिस भी कंस्ट्रक्शन, चाहे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं या टिम्बरिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हर एक स्टेज पे क्या होता है हमारा, क्या होना चाहिए कि ऐसे प्रॉपर केयर करनी है हमने, ताकि लॉस ऑफ लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है कि अपंगता आ जाना, ठीक है, कोई भी उसके अंदर मतलब कमी आ जाना बॉडी के अंदर, टूट फूट होगी, हाथ पैर टूट गया, या फिर लाइफ कैन बी अवॉइडेड, मतलब जो जिंदगी है वो भी खत्म हो सकती है। तो इस टाइप की मिस हैपनिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर केयर करने की जरूरत पड़ती है। गुड सेफ्टी मेजर्स आर इसेंशियल टू इंक्रीज, मतलब अच्छे हम उससे एक्सीडेंट से प्रिवेंशन दें, इससे क्या होगा, हमारी जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज होएगी, ठीक है, जनरेटिंग सेफ्टी फ्री इन्वायरमेंट, और हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे कि जो वर्कर है उसको भी संतुष्टि हो। कंटेनमेंट का मतलब है कि वो संतुष्ट हो उस चीज को लेके, सेटिस्फाई हो। तो यहाँ सेटिस्फाई वर्ड भी यूज कर, सेंस ऑफ द सेटिस्फाई अमंग द वर्कर, उसके अंदर सेटिस्फाई, और मतलब हम आउटपुट भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी जब वो सेफली वहां पे काम कर रहा है। अगर मान लो जैसे हम आगे आएगा ब्लास्टिंग ड्रिलिंग कर रहे हैं, हमने टनल बनानी है या पहाड़ तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो हिली एरिया होता है वहां पे तोड़ते हैं, तो ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं, जब तक उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना कि मैं इसको ब्लास्ट को कैसे करना है, तो उसको क्या है, दिक्कत ही रहेगी कि मैं इसमें ऐसा फंस ना जाऊं, या फिर मान लो गड्ढा खोद रहे हैं, ट्रंच खोद रहे हैं, सॉफ्ट सोयल है तो उसके ऊपर गिर सकती है, जब तक उसको नॉलेज नहीं है कि ये किस तरीके से ये काम करना है, तो वो उस चीज को कर नहीं पाएगा। उसके माइंड में ये चीज रहेगा कि मैं अंदर काम कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए जब हम उनको पूरा गाइड करेंगे, पूरा उनको बता देंगे कि आप यहाँ पे सेफली कैसे काम कर सकते हो, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेफ्टी मेजर्स कैन बी इफिशिएंटली हैंडल प्रॉपरली एजुकेटेड एंड ट्रेनिंग वर्कर अबाउट द सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी मेजर्स यही है कि हमें इफिशिएंटली हैंडल करें, उनको एजुकेट करें, उनको ट्रेन करें वर्कर को अबाउट द सेफ्टी रूल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, कि सेफ्टी रूल्स क्या है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज अ फोरमोस्ट ड्यूटी, ये किसकी ड्यूटी है, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो भी आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर रहा है, उसको एक सेपरेट सेफ्टी इंजीनियर वहां पे क्या है, बड़ा जब काम होगा वहां पे सेफ्टी इंजीनियर को क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, जो क्या है, जो भी एक्सीडेंट होने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकते हैं एक्सीडेंट, उसके रिगार्डिंग क्या है वहां पे उनको मोटिवेट करे, उनको नॉलेज दे। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन एंड सुटेबल मेजर शुड बी अडॉप्ट टू कंट्रोल द, जो भी
एक्सीडेंट के कॉजेज हो सकते हैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, और उसके बाद उसके स्टेबली मेजर मतलब जो भी प्रिवेंशन हो सकती हैं उसको क्या है अडॉप्ट करना है हमने। क्या क्या मतलब सेफ्टी मेजर्स हैं प्रिवेंट करने के लिए, क्या कौन कौन सी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं। लॉस ऑफ लाइफ, कि हमारी जिंदगी मतलब बच जाए। टेम्परेरी या परमानेंट, हाथ पैर टूट सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट वो ऐसा हो जाए, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हुआ है तो फिर उसके बाद रिकवरी हो जाए। तो परमानेंट भी टेम्परेरी इंजरीज होती है, उससे बचने के लिए लॉस ऑफ मटेरियल, अगर हम सही से काम नहीं कर रहे हैं तो इस चीज का भी हमारा लॉस होगा। इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं हमारे, कोई मिस हैपनिंग होगी तो। टाइम का लॉस होगा। कॉस्ट ऑफ द वर्कर कंपनसेशन, जो वर्कर को मुआवजा देना पड़ेगा वो अलग से हमें पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, उनको क्या है प्रिवेंट करना है हमने, सेफ्टी रेमेडीज करनी है ताकि हम उन चीजों से बच सके, ताकि ये वाले जो नुकसान है ये हमारे ना हो। उसके बाद अब आएगा कि कौन से जैसे काम करेंगे हम, एक्सकवेशन वर्क करते हैं, हमें कौन से चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिटुमिन अगर बना रहे हैं हम फॉट तो उस टाइम हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ड्रिलिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक आएंगे अब। तो ये कह रहे हैं कि एक्सकवेशन वर्क जो अब हम कर रहे हैं तो तब हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेपर में मेरे को लगता नहीं कि ये कोई 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये इसमें सभी में ऐसे कर 15-15 पॉइंट इसने दे रखे हैं, मैं बता सारे दूंगी पर लेकिन तुम देख लेना अपने हिसाब से, जो तुम्हें आसान आसान लगेंगे वो देख लेना, तुम अपना लिख सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब और मतलब इस हाँ इसमें मतलब ज्यादा सारा कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, वो तुमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बस ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है ये। Excavation work required in all type of the construction activity, foundation, the structure. Excavation work तो हर एक कंस्ट्रक्शन टाइप, कोई भी काम कर रहे हैं हम उसमें हमें चाहिए ही है, हमें करना ही पड़ेगा। Many type of the accident are associated with excavation work to land subsidence, मतलब बहुत सारी चीजें जो है हो सकती हैं जब हम क्या है, कौन कौन सी चीजें होंगी, मिट्टी आपकी सेटल हो जाए, या आपका क्या है लैंड स्लाइड हो जाए, आपका स्लोप जो आपने बनाया था वो फेल हो जाए, या ट्रंच थी वो दोबारा से क्या है नीचे गिर जाए, जो हमने खोदी थी हाई फ्लो के का पानी की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इनसे बच कैसे सकते हैं हम। एक्सीवेटिंग मशीनरी एंड टूल शुड बी प्रॉपरली सिलेक्टेड। पहला यही होगा कि हम जो भी मशीन ला रहे हैं, वो जो भी टूल ला रहे हैं, वो क्या है अकॉर्डिंग टू आपका वर्क होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी एक्सकेवेटिंग मशीनरी आप यूज कर रहे हो उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है, ऐसे नहीं आपने काम किया और ऐसे ही उसको फेंक दिया। ऑल द पार्ट शुड बी चेक ऑयल एंड लुब्रिकेंट, मतलब जो भी उसको ग्रीस देनी है, ऑयल देना है, चेक करना है, उसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। खासकर क्या है, जो ब्रेक होते हैं, जो ब्लेड होते हैं या व्हील होते हैं, इस टाइप के पार्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, काम करने के लिए आप लगाओगे वर्कर जो भी लगेगा, ऐसे नहीं जिसको नॉलेज नहीं है वो बुलडोजर चला रहा है, जो जिसका काम नहीं है वो शॉल चला रहा है। तो ओनली स्किल्ड एंड हेल्दी एंड एक्सपीरियंस वर्कमैन शुड बी अलाउड टू ऑपरेट द हैवी मशीनरी। जो भी हैवी मशीनरी होती है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, या फिर मतलब मेंटली भी सही हो, फिजिकली हेल्दी भी होना चाहिए, वही उसको यूज करे। उसके बाद नेक्स्ट है कि सारा जो भी वॉल एक्सकेवेशन वर्क लार्ज प्रोजेक्ट मस्ट बी सुपरवाइज एक्सपीरियंस एंड कंटेमिनेंट पर्सन, जिसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सारा जो एक्सकेवेशन का वर्क है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जो हो रहा है उसको साथ ही साथ सुपरवाइज करता रहे। Who should take into account all the safety measures, और उन चीजों को भी ध्यान रखे कि वो सेफ्टी मेजर्स जो है रेमेडीज यूज कर रहे हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं, ताकि हम जो भी मेजर एक्सीडेंट होना उससे बच सके। उसके बाद नेक्स्ट, डेंजरस पार्ट ऑफ द मशीन लाइक आपका बेल्ट हो गया, चेन हो गया, फूल हो गया, इनको प्रॉपरली कवर होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि बेल्ट चल रही है, चेन चल रही है, अगर वो कवर नहीं होती, कई बार किसी की शर्ट फंस जाती है, कुछ ना कुछ फंस जाता है उसके अंदर, और वो क्या है एक्सीडेंट हो सकता है वहां पे। तो वो चीजें कवर होनी चाहिए जो क्या है घूमती हैं। उसके बाद वर्कर अगर डीपली एक्सकेवेशन ट्रंच में एंटर कर रहा है
तो वो अपने सिर पे हेड गियर जरूर पहने, ठीक है, मतलब हेलमेट उसको पहनना चाहिए जब वो उसको हेड गियर क्या है पहनना चाहिए जब वो डीप नीचे काम कर रहा है, क्योंकि अगर ऊपर से मिट्टी उसके ऊपर गिर सकती है जिसकी वजह से उसके सिर में दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है, तो उस चीज से बचने के लिए उसको क्या है हेड गियर पहनना चाहिए। उसके बाद जिस भी वर्कर अगर काम कर रहा है, जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे सफिशिएंट लाइट और वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ट्रंच के अंदर काम है वो स्मूथली हो सके। तो ये बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि ये करते हैं हम लोग जब सॉफ्ट सॉइल होती है तो क्या करते हैं, जो कोहेजनलेस सॉइल होती है, चिपकी नहीं होती, गिरती है ज्यादा, तो उसके लिए हम टिम्बरिंग ऑफ ट्रंचेस करेंगे ताकि जो साइड है वो उसकी नीचे ना गिरे। तो हमें क्या है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, अगर सॉफ्ट सॉइल है, सैंडी आपका है एरिया है, तो वहां पे हम लोग क्या है टिम्बरिंग ऑफ ट्रंचेस करनी है हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्या होता है कि आसपास के एरिया में क्या होता है, पानी होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पंपिंग यूनिट यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे वाले एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ हैवी रेन्स है या वाटर टेबल क्या है ऊपर की साइड है, तो तब हमें काम करने से पहले हमने क्या करना है, एक्सेस जो वाटर है, जो भी हम पंप लगा के सेक्शन पाइप से हम उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद ही उसके अंदर काम करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, गीली मिट्टी में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने पानी निकालना है पंपिंग सिस्टम से, उसके बाद हमने वहां पे काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जो, अगर आपका क्या है, जो भी आपके एक्सेसिव ट्रेंड है, अगेन केविंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूरिंग आफ्टर हैवी रेनफॉल, जो वही ऊपर चीज वाली आ गई कि हैवी रेनफॉल अगर हो गया तो आपकी सेटलमेंट हो सकती है सॉइल के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या है, जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, जो भी रेमेडी हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए हमें। उसके बाद अगर सॉइल सॉफ्ट है, कंप्रेसिबल है, वही चीज आ गई जो हम टिम्बरिंग में लगाते हैं, जो साइड में ये लगी हुई हैं, इनको शीटिंग बोलते हैं, और ये जो है आपका ये स्ट्रट हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया, और ये वाले जो है पोलिंग बोर्ड्स हो जाएंगे। तो ये लगाते हैं हम लोग, यही चीज इसने लिखी है कि अगर कंप्रेसिबल सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, तो वहां पे शीटिंग पॉलिंग बोर्ड शुड बी प्लेस्ड अगेन द साइड ऑफ ट्रंच इन वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन में यहाँ लगे हुए हैं। The sheeting should be the vertical board should be held tightly horizontal member, जो वर्टिकल ये जो आपने लगाए हैं साइड में, इसको सपोर्ट वर्टिकल जो हॉरिजेंटल मेंबर से सपोर्ट दिए वो क्या होने चाहिए, टाइटली होने चाहिए, ऐसे ना कि लूज हो तो ये गिर जाए, तो ऐसे हमने इसको प्रोवाइड करना है। तो उसको स्ट्रेट या वेजेस बोलते हैं, मैंने बता ही दिया पहले। तो इस मेथड को क्या है, क्लोज टिम्बरिंग बोलते हैं इस वाले मेथड को, उसके ऊपर नहीं जाना हमने। हमारा मतलब ये है कि जब हमारी जो सॉफ्ट सॉइल है या कंप्रेसिबल सॉइल है, उसको क्या है, हमने साइड में शीटिंग लगा के, पोलिंग बोर्ड लगा के, स्ट्रट वगैरह लगा के हम लोगों ने क्या करना है, सपोर्ट देना है। और ज्यादा ही वो है सॉफ्ट है, तो जो नीचे है, नीचे हमने ज्यादा ध्यान देना है कि यहाँ नीचे से हम सपोर्ट दे दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऊपर से गिरे, नीचे से भी मिट्टी आ सकती है। तो ठीक है, ये सारी चीजों का हमने ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हम जो मिट्टी निकाली है हमने ट्रेंच से, वो उसको क्या करना है, दूर हमने प्लेस करना है। एक्सकेवेटेड सॉइल ट्रेंच शुड बी डिपॉजिट अवे फ्रॉम द ट्रेंच, कितनी, कम से कम 1.5 मीटर अबव हमने मतलब 1.5 मीटर हमने दूर रखना है उसको, ठीक है, फार मतलब उसको प्रोवाइड करना है। ऐसे नहीं कि क्योंकि हम काम करेंगे वहां से पैर लग के, कुछ ना कुछ लग के वो क्या है दोबारा उसके अंदर आ सकती है, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें कम से कम उसको 1.5 मीटर की दूरी पे रखना चाहिए। उसके बाद जहां हम काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, हमने फैंसीज मतलब जो भी वाड़ वगैरह लगाते हो आप, मतलब जो भी बाहर की साइड वाड़ लगानी है आपने, जो वाड़ बोलते हैं वो लगाते हैं। उसके बाद ये लोहे की तारें लगा दो, या फिर आपने बैरिकेड करना, वहां पे ऐसे करके लिखना भी है कि यहाँ पे क्या है, काम चल रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना कि डेंजर जोन है, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो चीज जरूर करनी है। ऐसे नहीं कि रात को कोई आ रहा है उधर गिर जाए, तो वो भी एक्सीडेंट का रीजन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आपने फेंचेस वगैरह लगाने हैं। उसके बाद कोई भी न्यू और अनट्रेन्ड जो वर्कर है, उसको क्या है, बिना ट्रेनिंग के
एक्सकवेशन वर्क के लिए नहीं लगाना है। जब तक उसको नॉलेज ना हो, जब तक उसको पता ना हो कि कैसे हमने काम करना है, तो वहां पे उसको नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक्सकवेशन ट्रंक प्रॉपरली ब्रेस, रिमूव लूज बोल्डर एंड लार्ज स्टोन विच लाइकली फॉल इन द वर्कर एंगेज फ्रॉम द इनसाइड। जो उसके अंदर काम कर रहा है, बड़े जो स्टोन है या मिट्टी है, जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो वो उनको वहां से रिमूव कर देना है हमने। ऐसा ना हो कि वर्कर उसके अंदर काम करे और वो उसके सिर पे गिर जाए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या है, हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए। उसके बाद लास्ट है कि एक्सकवेशन मशीनरी, टूल्स, व्हीकल मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द ट्रंच। जो भी आप गड्ढा आप खोद रहे हो उससे दूर रखना चाहिए, मशीन उसके किनारों के आसपास नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर गिर सकती है। ठीक है, तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है कि क्या है ट्रंच में, कि अगर सॉफ्ट सोइल है तो हमें साइड में वो लगाने चाहिए, टूल सही यूज करना चाहिए, वर्कर सही लगाने चाहिए जिसको नॉलेज हो, और क्या है कि हमें साइड में जो फेंचेस वगैरह, बैरिकेड वगैरह लगाने चाहिए, जिससे पता लग जाए कि यहाँ काम अंश, जो अनट्रेन्ड वर्कर है उसको नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हमें दूर मिट्टी को डिपोज करना चाहिए। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। जब तुमने बीसी पढ़ा होगा तो बीसी में जो तुम एक्सकवेशन पढ़ रहे थे, अर्थवर्क टॉपिक आया था सेकंड चैप्टर में फाउंडेशन में, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी जब आप फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोद रहे थे। तो ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी कि अगर मान लो पानी है तो उसको पंपिंग से निकालेंगे हम लोग। उसके बाद अगर सॉफ्ट सोइल है तो टिम्बरिंग ऑफ ट्रंचेस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे भी देखी हुई है। बस ये एक टॉपिक और करा दूं, तुम तो बस ही बोलोगे, क्योंकि इसके भी 15 पॉइंट है। बहुत है मैम इतना। तुम्हारे पास नंबर पहुंच गए थे? यस मैम, आ गए थे। यस मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसमें 15